हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। आईवीएफ मेडिकल साइंस का वो उपहार है जो कई घरों में लगातार ला रहा है खुशियां, गूंज रही है किलकारी। बोली जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गुंजन शुक्ला। आयोजनों का उद्देश्य केवल रस्म निभाना नहीं बल्कि इसके वास्तविक उद्देश्य को समझें हम, कहा जाने माने शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मृदुल शुक्ला ने। वर्ल्ड आईवीएफ डे के मौके पर रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर अस्पताल में सेमिनार का हुआ आयोजन। शहर दरभंगा के दिग्गी पश्चिम में अवस्थित रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर हॉस्पिटल में वर्ल्ड आईवीएफ डे के मौके पर रविवार को एक सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में बतौर मुख्य वक्ता जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गुंजन त्रिवेदी ने कहा कि आज ही के दिन 45 वर्ष पहले 25 जुलाई 1978 को दुनिया की पहली आईवीएफ बेबी लुइस ब्राउन का जन्म हुआ था, जो आज 2 बच्चों की मां है। उन्होंने कहा कि इसी मौके पर आज के दिन हम यह सेलिब्रेशन कर रहे हैं। डॉक्टर गुंजन ने आईवीएफ के विभिन्न तकनीकों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी के दंपतियों में पत्नी का सही वक्त पर मां बनना आवश्यक है। किसी कारणवश अगर आप इसमें विलंब चाहते हैं तो अपने एग को ससमय प्रिजर्व करा लेने की सलाह उन्होंने दी। सेमिनार में उपस्थित डॉक्टर बबीता ने इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन ICSI और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के अलावा फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र FET के फायदे और उसके कारण आईवीएफ की सफलता दर बढ़ने के महत्व पर रोशनी डाली। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ के निदेशक डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला ने द्वीप प्रज्वलित कर और अतिथियों के साथ केक काटकर सेमिनार का उद्घाटन किया। उन्होंने सेमिनार की अध्यक्षता करते हुए आईवीएफ के माध्यम से दुनिया भर में हो रहे कल्याण के कार्यों की सराहना की। सेमिनार को संबोधित करने वालों में मुख्य रूप से डॉक्टर अरविंद कुमार, डॉक्टर मिलिंद, डॉक्टर पल्लवी, डॉक्टर राजेश शामिल थे। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर के मुख्य तकनीकी सलाहकार एवं वरिष्ठ एम्ब्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर पूर्णिमा ने धन्यवाद ज्ञापन करते हुए इस आईवीएफ सेंटर के अंदर संचालित होने वाली प्रक्रियाओं की विस्तार से जानकारी दी और इस अस्पताल को इस क्षेत्र में मिल रहे समर्थन के लिए आम जनों का आभार जताया। कि लोग बात नहीं करना चाहते थे, अभी भी नहीं करते हैं बहुत सारे। शायद कल अगर मुझे ये ऑप्ट करना पड़े आईवीएफ तो वंस मैं भी सोचूंगी कि क्या मैं इसको सबके साथ शेयर करूं कि मैं आईवीएफ में गई हूं या ये बच्चा मेरा आईवीएफ का है या नहीं है। तो मैं समझ सकती हूँ सोसाइटी को चेंज होने में समय लगता है, लेकिन हमें ऐसा ये सोचना है कि फर्स्ट हमें कुछ चीज़ों में हम लोगों को ऑब्सेस होना चाहिए। जैसे कि अगर माँ बनने का सुख मुझे ऐसा लग रहा है आईवीएफ करने से मिल सकता है, तो पहले मुझे खुद के लिए सोचना चाहिए, ना कि सोसाइटी के लिए। बच्चे जो होते हैं वो नॉर्मल नहीं होते हैं। कुछ आदमी ऐसे बोलते हैं कि बच्चे ऐसे नॉर्मल होते हैं कि वो नॉर्मल बच्चे को ओवरकम कर जाते हैं, हाइपर एक्टिव बच्चे हो जाते हैं। और बहुत सारे में पाया जाता है कि नहीं, ये कंसेप्ट होता है कि नहीं, तेज़ दिमाग वाले बच्चे को पैदा करके घर में अगर लाना है तो वैसा वो व्यू पिकअप करके रखिए कि वो आईवीएफ के थ्रू हम तेज़ दिमाग के बच्चे को, तो ऐसा कुछ खास होता नहीं है। बट इन बातों पे थोड़ी सी जानकारी देने के लिए, क्योंकि बहुत सारा ड्रग का यूज होता है इसमें और नेचर के बियॉन्ड हम लोग जाके बहुत सारे काम को करते हैं। आईवीएफ हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, उसमें ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बट एक बहुत प्यारी चीज़ बताई है एग बैंकिंग। जैसे आजकल जो रिसेंट हम लोग हो रहे हैं या जो भी रिसेंट यंग जनरेशन है उनको बच्चा लेट से होता है, तो आप उसमें एग बैंकिंग कर सकते हैं। तो उससे आपका जो होगा कि जेनेटिक सिंड्रोम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। दूसरी चीज़ जो ओल्ड एजेस करते हैं, तो ओल्ड एज में अगर आईवीएफ होता है तो उसमें चांसेस बहुत मिनिमल होते हैं। तो ये नहीं सोचना है कि ओल्ड एज में अगर हम आईवीएफ करवाते हैं तो मेरा बच्चा मेंटली रिटार्डेड या जैसे ADHD सर ने बोला ऐसी कुछ होगी। आईवीएफ डे है, जैसा पूर्णिमा ने बताया कि आज ही के दिन 1978 में फर्स्ट आईवीएफ बेबी बॉर्न हुआ था, इसलिए हम लोग इसे आज के दिन सेलिब्रेट करते हैं। और जब मैं प्रैक्टिस में आई तो यहाँ जो इनफर्टाइल कपल्स थे जिन्हें बाहर मैं जाने की सलाह देती थी, तो कुछ जा पाते थे, बहुत नहीं जा पाते थे। उनकी परेशानियों को देखते हुए जब मेरी इच्छा अंदर रही कि मैं भी इस तरह की सुविधाएं यहाँ दरभंगा में दूँ अपने मरीजों को, और 2019 में हम लोग ने रोज द मेडिसिटी की स्थापना की और 2020 में हमने यहाँ आईवीएफ सेंटर स्टार्ट किया। इन विगत लगभग 2 वर्षों में हम लोगों ने बहुत सारे काम किए, लेकिन कोविड के कारण कुछ हमारे मार्ग में बहुत सारी बाधाएं भी आई, बट उन सारे बाधाओं को
दूर करते हुए भी हम लोगों ने अपने क्षेत्र में बहुत सारी सफलताएं प्राप्त की हैं। हमारे यहाँ जो फर्स्ट बेबी बॉर्न हुआ फीमेल बेबी थी। कपल बहुत ही परेशान थे, उनकी इनफर्टिलिटी की 7 साल अवधि हो चुकी थी। कई सेंटर से वो रिटर्न हो चुके थे और उनके लाइफ में 2 फेलियर्स भी हो चुके थे IVF के। फिर हम लोगों ने यहाँ पे सफलतापूर्वक उन्हें IVF बेबी आई और फीमेल बेबी आई, जिसका उन्होंने अपनी खुशी से रोज नाम रखा। उसके बाद भी हमारे कई सफलताएं अब हमारे पास हैं। हाल फिलहाल अभी एक कपल ने ट्विन बेबी को, एक फीमेल और मेल को जन्म दिया और हमारे कई कपल्स जो यहाँ से कंसीव करके जाके मधुबनी और यहाँ बेगूसराय और रोसड़ा 3 जगहों पे अपने अपने बेबी को लाइव बेबी जन्म देकर अपने अपने परिवार में खुशियाँ ला चुके हैं।